हमारी नई वीडियो में आज अपन करने जा रहे हैं। कल अपन ने एक्सरसाइज 1.2 जो थी मैथ की क्लास 9th की वो ख़त्म कर ली थी। क्लास 9th की जो मैथ की एक्सरसाइज थी 1.2 वो ख़त्म कर ली थी कल अपन ने, ठीक है। और कल जो सवाल अपन ने समझाए थे, तो अगर किसी को दिक्कत आई हो तो उसमें कमेंट तो किसी ने नहीं किया कि हमको ये समझ में नहीं आया या फिर ये समझ में आया, तो कोई ना। अब देखो एक्सरसाइज 1.3 आती है, तो इसमें लिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इट है। इसमें कह रहा है कि इनको अपन को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और वो पूछ रहा है कि कौन सी एक्सप्रेशन आएगी, कौन सी आइडेंटिटी आएगी इनकी। तो देखो इसमें जो है दो आइडेंटिटी काम आने वाली है, नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अपन बता चुके हैं, जो डेसिमल के बाद में रिपीट होती है, जो डेसिमल के बाद में रिपीट होती रहती है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग क्या है, जो डेसिमल के बाद में कुछ नंबरों के बाद में क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कुछ नंबरों के बाद में क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो होती है टर्मिनेटिंग। और जो ख़त्म नहीं होती वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हमेशा ऊपर क्या आता है, ये सिंबल आता है। और ये सिंबल किसका है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर का सिंबल है कि नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 36/100, तो इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे 0.36। अब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, अपन कहेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग। देखो नाम से जो है घबराना मत, कभी ऐसा लगता है कि टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि बार बार आ रही है, नहीं। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद में 2-3 नंबरों के बाद में ख़त्म हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो बार बार आ रही है, ठीक है। अब 0.36 क्या है, टर्मिनेटिंग है, और इसको अपन ने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो इसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं। अब जब दूसरा वाला है वो है 1/11, 1/11। और जब आप 11 में 1 का डिवाइड दोगे, वो सॉरी 1 में 11 का डिवाइड दोगे 1 के अंदर 11 का, तो पॉइंट लगेगा, फिर आप 0 लगाओगे, ठीक है। फिर भी नहीं होगा कुछ तो आप यहाँ 0 लगाओगे, फिर यहाँ 0 लगाओगे। अब 11 की टेबल में 9 बार क्या आता है, 99 आता है, 1 आ जाएगा। फिर से वही प्रोसेस होगी, 0 लगाओगे फिर 10 लगाओगे, ठीक है, वही होने वाली है। तो यहाँ पर जो ये नंबर है 0.9, वो 09 पॉइंट के बाद में ये जो नंबर है ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, यही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, रिपीटिंग नंबर का साइन लगा दिया। तो अब बताओ ये डेसिमल में चेंज हो गई, यस हो गई, लेकिन अब ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका जो नंबर है वो क्या आ रहा है, बार बार आएगा। 0.9 जो है वो बार बार आएगा, ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4/1/8, ये कह रहा है ना, ये तो था दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्या कह रहा है, 4/1/8। इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में, सब जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना, तो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो इसको कॉमन में चेंज कर दो। 8×4 = 32, 32 + 1 33/8। अब 33/8, 33 में 8 का डिवाइड दो, 8×4 = 32 होता है ना, 8×4 = 32, फिर पॉइंट लगेगा क्योंकि रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। और फिर 1 में आप पॉइंट लगा के 0 लगाओगे तो 10 हो जाएगा। तो 8 की टेबल 1 बार बोलोगे तो क्या आ जाएगा, 8 की टेबल 1 बार बोलोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लगेगी, फिर क्या होगा, 8×2 = 16 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 लगेगी, फिर क्या आएगा, 8×5 = 40। तो ये जो 33/8 है ये इन में जाकर के हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। 3 नंबर में जाकर के हो रहा है ये डिवाइड, ख़त्म हो रहा है। तो ये डिवाइड अगर ख़त्म हो रहा है तो डेसिमल नंबर में तो आ गया, ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। अभी पूछ रहा है कि इसमें एक्सप्रेशन कौन सी है, तो इसमें एक्सप्रेशन कौन सी है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद में कोई 2-3 नंबरों के बाद में ख़त्म हो गया, 3 नंबर के बाद में ख़त्म हो गया है। तो इसकी एक्सप्रेशन कौन सी हुई, ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कुछ टर्म के बाद में क्या हो गया, खत्म हो गया, कुछ टर्म के बाद में क्या हो गया, खत्म हो गया कुछ। ये दूसरा क्वेश्चन है
You know that 1/7 इक्वल टू 0.142857 के ऊपर टर्मिनेटिंग नंबर का क्या लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 13/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन, इनकी क्या डेसिमल एक्सप्रेशन होगी, क्या आप पता लगा सकते हो विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन. एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन करने के बजाय आप इनके डेसिमल एक्सप्रेशन पता लगा सकते हो. तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन को दे के रखा है. सबसे पहले देखते हैं, we know that 1/7 इक्वल टू 0.142857. अपन को ये क्या है पता है. तो अपन क्या करेंगे, अब जो नंबर दे रखे हैं देन 2/7, जो ये 2 है वो 1/7 से क्या है मल्टीप्लाई है. अपन ऐसा कर सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 1/7. ये कैसे हुआ, जो 2 है वो क्या है 1/7 से मल्टीप्लाई में. अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कट रहा है, कहीं से नहीं कट रहा. अब जब ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं कट रहा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, 7 1 जा 7, 2 2 जा 2, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा. तो अपन लिख सकते हैं कि 2 जो है वो 1/7 से क्या है मल्टीप्लाई में. तो अब यहाँ पर 1/7 की वैल्यू अपन को दे रखी है, यहाँ पर 2 तो अपन को मल्टीप्लाई करना है. अब 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है 0.142857. ये अपन को क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा वो 2/7 का क्या होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन होगा. ठीक है. अब दूसरा देखते हैं. दूसरा क्या है 13/7. तो इसी तरीके से जो 13 है वो भी 1/7 से क्या है मल्टीप्लाई में. अब 13 को मल्टीप्लाई करो, 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.142857, ये वैल्यू दे रखी है. इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाएगा, कितने डेसिमल में है क्या है. ठीक है. इसी तरीके से सारे जो होंगे वो हो जाएंगे. 4/7 का क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 1/7, फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दो 0.14287 से, है ना. ऐसे ही अपन क्या आ जाएंगे, इसकी भी डेसिमल जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगी. तो इसी तरीके से सारे की आप ला सकते हो, 6/7 की ला सकते हो, 5/7 की भी ला सकते हो. और इनको मल्टीप्लाई करके अपने आप देखना कि क्या आएंगे अपने आंसर, और फिर कमेंट में लिखना. अब की बार ज़रूर लिखना इनके आंसर कमेंट में. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इतना ही है, इसको करके देखना. ये क्यों सिखाया गया है, इसकी बेसिक सी चीज़ ये है क्योंकि अपनी बड़ी क्लास में अब आने वाली है कि 2π. अब ये पाई की कोई वैल्यू है, पाई की क्या है कोई वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है 22/7. तो 2 को मल्टीप्लाई करो 22/7, क्योंकि 2 और पाई क्या है मल्टीप्लाई में, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 22/7. तो इस तरीके यूज़ पहले ही बता रहे हैं तुमको, पहले ही एक डेमो दे रहे हैं, बेसिक सी ईंट रख के चल रहे हैं कि तुम्हारी जो ये चीज़ है जो तुम्हें सीख रहे हो 1/7 इनको ढूंढना है, तो ये जो है ना ये अभी तुम्हारे बहुत कम आने वाली है. तो इसलिए तुमको सिर्फ एक बेसिक सी नॉलेज दी है इस क्वेश्चन के आधार पर कि जो आने वाली जो क्लासेज हैं, आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें अपन को यूज़ करना पड़ेगा इनका. तो अपन को ऐसे अपन को छाटना भी पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर उनको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो ऐसे करना पड़ेगा. ठीक है. ये आपको सिर्फ डेमो दिया गया है.